खबर यूपी के जनपद उन्नाव से है। उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्टी के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, साथ ही संविधान के बारे में बताया। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि स्वामी भद्राचार्य पर FIR करूंगा। राम भद्राचार्य कहते हैं कि चारों वर्णों में राम को नहीं भजता वो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम, चाम को भजने वाला नीच। जो लोग अधर्मी हैं उन्हें राम भद्राचार्य चमार बता रहे हैं, चमार जात के लोगों को नीच बता रहे हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया है? चंद्रशेखर ने कहा अभी परसों तरसों मुकदमा करूंगा ताकि तो आंखें खुल जाएंगी। चिंता मत करो, ज्ञान हम भी देते हैं संविधान का। बहुत जल्दी उनको आंखें नहीं है तो ये भी उनके पुराने जन्मों के आधार पर ईश्वर ने किया होगा। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाले कार्यक्रम के निमंत्रण न मिलने पर कहा कि ईश्वर के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। भाजपा ये कहे कि जजों पर दबाव डालकर उन्होंने ये फैसला करवाया, तब तो मैं ये मानूं कि इसमें भाजपा का कोई रोल है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्हें जबरदस्ती इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनता अपने वोट की चोट से इनको जवाब देने जा रही है। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर कहा कि बातचीत चल रही है लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनको मैंने सुझाव भी दिया था कि उन्होंने बहुत देरी की है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, 7 महीने पहले उन्होंने लिस्ट और डाटा तैयार कर लिया है। अभी तक आपका प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। भविष्य में जो होगा कुछ भी संभव है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने राम भद्राचार्य पर पलटवार करते हुए कहा कि राम भद्राचार्य का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम करेगा, उनके लिए अपशब्द कहेगा, उनको अपमानजनक रवैये से हमारी भावनाओं को आहत करेगा, उसे हम कानूनी रूप से निपटना जानते हैं। काशीराम और मुलायम सिंह हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए पिता के समान है। कोई हमारे पिता को अपमानित करेगा, बुरा भला करेगा, हमसे वह उम्मीद न करे कि उसका सम्मान करेंगे। हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बहुत जल्द उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी बहुजन महापुरुष का अपमान न करे। उन्होंने एक शब्द और कहा, जो राम को नहीं भजता चारों वर्ण चमार, जो राम को भजता वो उत्तम, जो चाम को भजता वो नीच। और मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, उन्होंने अब तक कितने सत्संग किए हैं, उन्होंने कितने चमारों को ब्राह्मण बनाने का काम किया है, वह यह भी बताएं। इतने उन्होंने जो है सत्संग किए हैं, कितने जो हैं ऐसे लोग जिनका उन्होंने सत्संग के जरिए ब्राह्मण बता दिया। मैं यह समझता हूँ लंबे सदियों से हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। अब भारत में हम नीचा नहीं सहना चाहते हैं। भारत का संविधान इस बात की आज़ादी नहीं देता। यह क्राइम है, यह क्राइम है और यह क्राइम करने वाले व्यक्ति को उसकी सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। आगे बात करते हुए बताया कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर भी बयानबाजी तेज है। चंद्रशेखर आजाद ने निमंत्रण के सवाल पर कहा कि मुझे न्योता नहीं मिला। मुझे जहां तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। कुदरत कहता है, लोग उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डालकर लोकतंत्र की हत्या कराकर उन्होंने यह फैसला किया, तब तो मैं मानूं इसमें कोई बीजेपी का रोल है। अगर ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनको जबरदस्ती इसमें श्रेय नहीं लेना चाहिए। वह किसी भी तरह से इसके ठेकेदार न बने। राम आस्था का विषय है, बहुत लोगों की आस्था राम में है। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा गौवंश की हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा अगर गाय का अपमान हो रहा है
इसी सरकार में हो रहा है। सैकड़ों आवारा पशु के रूप में गाय घूम रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्लाटर हाउस किसी के हैं, भाजपा नेताओं के हैं, या पूरी दुनिया में गाय के मांस को बिक्री करने का काम कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लो, यही ठेकेदार बन रहे हैं या झूठ के ठेकेदार हैं। ना इनको पशुओं से कोई मतलब है, ना इनको कोई इंसानों से मतलब है। इनको बहुत जल्द जनता की समस्याएं हैं उन पर यह बात नहीं कर रहे हैं। जनता अपने वोट की चोट से इनको आने वाले समय में जवाब देगी। आजाद जी, आज आप उन्नाव आए हैं, पहले आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन एक तरह की समीक्षा है कि कितना काम हम लोग कर पाए। यहाँ से जो डाटा इकट्ठा हो रहा है हमारी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों को, और उस डाटा के आधार पर पार्टी तय करेगी कि हमें कहाँ कहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और मेरा ये मानना है, कल पहला सम्मेलन इटावा में था, दूसरा उन्नाव में है, कल सीतापुर में है, उसके बाद आजमगढ़ और मऊ। पहले फेज में हमने 5 मंडलों में 5 जिलों में समीक्षा रखी है और आगे समीक्षा बढ़ती रहेगी। इस समीक्षा के आधार पर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लेगी। पार्टी इंडिया गठबंधन में है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ ही मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि उन्होंने बहुत देरी की है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, 7-7 महीने पहले उन्होंने लिस्ट और डाटा तैयार करा लिया और अभी तक आपके प्रत्याशी भी तय नहीं हुए। तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। भविष्य में जो होगा वो भविष्य घर में कुछ भी संभव है। बसपा को इंडिया गठबंधन में रखना चाहिए कि रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। चंद्रशेखर जी, रामभद्राचार्य जी ने जो है जाति सूचक बातें कही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम करेगा, उनके लिए अपशब्द कहेगा, उनको अपमानजनक रवैये से जो है हमारी भावनाओं को आहत करेगा, तो उससे हम कानूनी रूप से निपटना जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि मरे मुलायम काशीराम और मुलायम सिंह जी हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए पिता के समान है। कोई हमारे पिता को अपमानित करेगा, बुरा भला कहेगा, तो हमसे उम्मीद ना करेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। और हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अभी उनको समझाया है, बहुत जल्द मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी बहुजन महापुरुष का अपमान न करे। उन्होंने एक और शब्द कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार, जो राम को भजता है वो उत्तम, जो चाम को भजता है वो नीच। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अब तक इतने उन्होंने सत्संग किए हैं, उन्होंने कितने चमारों को ब्राह्मण बनाने का काम किया वो ये भी बताएं। इतने उन्होंने जो हैं सत्संग किए हैं, कितने जो हैं ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने सत्संग के जरिए ब्राह्मण बना दिया। मैं ये समझता हूँ लंबे सदियों से हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। अब भारत में हम लोग नीचा नहीं सहना चाहते। भारत का संविधान इस बात की आज़ादी नहीं देता। ये क्राइम है और क्राइम करने वाले व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अगर आज उसको कोई ताकत से बचाने का काम करेगा तो कल जब हम ताकत में होंगे तब उनको सज़ा मिलेगी। क्या वो अपने अंदर सुधार कर लें? अगर वो जल्द से जल्द अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते तो मुकदमा दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करें। आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैंने कहा उसी के लिए ये एक तरह की समीक्षा चल रही है और बहुत जल्द पार्टी कोर कमेटी बैठ के, उत्तर प्रदेश कमेटी बैठ के इसका डिसीजन करेगी कि हम किन सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें क्या आपको न्योता मिला है? नहीं, मुझे न्योता नहीं मिला। वो मुझे जहाँ तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम है। देखिए, मैं कुदरत कहता हूँ, लोग उसको ईश्वर कहते हैं। उसके घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। और मैं जो आप और मैं जो देख रहे हैं, मैंने कल भी कहा और मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, क्या तो भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पे दबाव डाल के लोकतंत्र की हत्या करा के उन्होंने फैसला करा, तब तो मैं मानूं कि इसमें भाजपा कोई रोल है। और अगर ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उनको जबरदस्ती इसमें सजा नहीं लेना चाहिए। वो किसी भी तरह इसके ठेकेदार ना बने। राम आस्था का विषय है और बहुत लोगों की आस्था राम में है। वो भाजपा के लोग, मैंने तो एक शंकराचार्य जी को सुना जिन्होंने कहा अपनी स्पीच में कि राम को इस धरती पे गाय लेके आए। शास्त्रों में शायद ऐसा लिखा, उन्होंने कहा, मैंने तो उनको सुना, मैं उनके कहे द्वारा जो उन्होंने कहा वो बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा जब गाय पर अन्याय बढ़ा, गाय की हत्या होने लगी, गाय का शोषण होने लगा, तो गाय ने प्रार्थना की कि राम धरती पर आए, अवतार लें। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा जो है स्टडी नहीं है, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे समझ आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका मानना ये था कि इस भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा गौ हत्या हो रही है।
सबसे ज़्यादा अगर गायों का अपमान हो रहा है इसी सरकार में हो रहा है। सड़कों पे आवारा पशु के रूप में गायें घूम रही हैं और सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस अगर किसी के हैं तो भाजपा नेताओं के हैं। ये पूरी दुनिया में गायों को के मांस को बिक्री करने का काम कर रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड आप चेक करा लो। और यही ठेकेदार भी बन रहे हैं। ये झूठ के ठेकेदार हैं। ना इनको पशुओं से कोई मतलब है, ना इनको इंसानों से कोई मतलब है। इनको बहुत जल्द जो है जनता, क्योंकि जनता की जो समस्या है उन पे बात नहीं करें। जनता अपनी वोट की चोट से इनको जवाब आने में वाले समय में देने जा रही है। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।